दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उसका नाम है न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। और न्यूजन ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर पेश किए हैं और नंबर मैं आपको बता दूं, ये है एक बहुत ही बड़ा कमबैक। और जिस प्रकार की पूरी स्थिति चल रही थी उसमें इस प्रकार के नंबर देना बहुत ही, मैं कहूँगा, शानदार काम है। नंबर कैसे हैं, कौन से रीजन से कितने नंबर आए हैं और सबकी नज़र यूएसए डेमोग्राफी में जो रहती है वहाँ से कैसे नंबर आए हैं, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। नंबर्स यहाँ लैक में दिए हुए हैं तो थोड़ा सा हमको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, नाउ अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे है कितना है, 452.66 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 429.88 करोड़ रुपीस थी। फिर अदर इनकम को आप देखोगे 4 करोड़ एंड 34 लाख रुपीस है, जो एक साल पहले 14 करोड़ एंड 11 लाख रुपीस थी। आप यहाँ पे टोटल इनकम कितनी पाओगे, आप पाओगे 457 करोड़ रुपए के आसपास, जो एक साल पहले ये 444 करोड़ रुपए थी और पिछले क्वार्टर में 420 करोड़ 32 लाख रुपए। अब आप एक चीज देख रहे होगे कि इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे, माफ कीजिएगा, ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो यहाँ पे जंप आया है, क्वार्टर क्वार्टर भी काफी अच्छा जंप आया है। अब ऐसे में ना इनकम में जिस प्रकार का एक बहुत ही डिप्रेसिव माहौल चल रहा है, ये नंबर मुझे बहुत पसंद है। प्लस स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट नहीं, क्रैश हो चुका है ऊपरी स्तरों से, तो ये नंबर ना वाकई में एटलीस्ट एक ब्रीदर का काम करेगी। और मुझे ऐसा लगता है जब रिजल्ट आया होगा उसके बाद आप एक बहुत बड़ी जंप जरूर देखोगे, एटलीस्ट प्राइमा फेसिया। उसके बाद क्या होगा वो बाद में देखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं क्या खर्चों ने स्थिति संभाली है और भी गाड़ी है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 182 करोड़ 80 लाख रुपीस है, जो एक साल पहले 194 करोड़ रुपीस थी, यानी एम्प्लॉय बेनिफिट में यहाँ पे कमी आई है। क्वार्टर आप देखोगे 189 करोड़ रुपीस थी, 35 लाख रुपीस, वहां से भी कमी आई। फाइनेंस कॉस्ट आपकी मात्र 98 लाख है, भाई कैश रिच कंपनी, इसको छोड़ देते हैं। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 9 करोड़ 36 लाख रुपए है, जो एक साल पहले 8 करोड़ 64 लाख रुपीस थी और पिछले क्वार्टर में 9 करोड़ 6 लाख थी। आप अदर एक्सपेंसेस देख लोगे, ये 117 करोड़ 73 लाख रुपीस है, जो एक साल पहले 98 करोड़ 59 लाख थी और पिछले क्वार्टर में 104 करोड़ 67 लाख रुपीस थी। तो आपका टोटल एक्सपेंस, टोटल खर्चा कितना हुआ, 310 करोड़ 89 लाख रुपीस, जो एक साल पहले कितना था 302 करोड़ एंड 73 लाख और पिछले क्वार्टर में 305 करोड़। तो खर्चों में कोई इतना बड़ा जंप नहीं आ गया है कि बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाए। तो आप यहाँ पाओगे ये आपकी इनकम है, ये आपके खर्चे हैं और ये आपका प्योर ऑपरेशनल प्रॉफिट है 146 करोड़ एंड 12 लाख, जो एक साल पहले 141 करोड़ 27 लाख थी। जंप है दोस्तों ये। और क्वार्टर तो 115 करोड़ से ये बहुत ही अच्छी जंप है। और मैं फिर कहूँगा, ऑलरेडी जब आपका स्टॉक इतना क्रैश हो जाए ना, उसके सामने ये नंबर बहुत पॉजिटिव है। हाँ, यहाँ पर फिर एक इम्पैक्ट आया है, वो किस चीज़ का है आप देखिए यहाँ पे 1 मिनट। इम्पैक्ट ऑफ एक्सेप्शनल आइटम आप देखोगे, इम्पैक्ट ऑफ लेबर कोड, तो यहाँ पे 5 करोड़ का खर्चा आया है, जो पिछले क्वार्टर में आप क्या था, आप कह सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ लेबर कोड आप देखोगे तो 5 करोड़ यहाँ पे आप देखोगे कि चीज़ें प्लस में दिखती आपको दिखाई देंगी। 35 करोड़ का यहाँ पे क्या था, आपको खर्चा दिखा था। फिर प्रोविजंस फॉर लीगल क्लेम 13 करोड़ रुपए का यहाँ पे रहा है, तो जो यहाँ पे जो पिछले 2 बार में नहीं था। तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया, 137 करोड़ 79 लाख, जो पिछले क्वार्टर में 80 करोड़ का खर्चा था, प्रॉफिट था, और एक साल पहले तो ये 141 करोड़ था। तो भाई ये जो है ना लीगल क्लेम के कारण आपको यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अदरवाइज क्वार्टर तो ये बहुत ही बड़ा जंप है। टैक्स एक्सपेंस आप देखोगे तो टोटल टैक्स एक्सपेंस के बाद आप पाओगे 31 करोड़ 49 लाख रुपीस है। ठीक है, जो पिछले क्वार्टर में टैक्स एक्सपेंस था, जो पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ 93 लाख थी और पिछले क्वार्टर में 17 करोड़ 23 लाख रुपए थी। तो आपका प्योर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपका यह है 106 करोड़ 29 लाख रुपए, जो एक साल पहले 108 करोड़ 33 लाख था। देखो गिरावट है, नो डाउट गिरावट है, लेकिन ऑपरेशन फ्रंट में फिर भी चीज़ें अच्छी थी। ठीक है, और आप क्वार्टर यहाँ पे आकर देखोगे तो बहुत ही बड़ा जंप था। आपकी जो ईपीएस है आप पाओगे, यहाँ पे थोड़ा नीचे चलते हैं, कंसोलिडेटेड ईपीएस को अगर आप देखोगे वो आपकी रह गई है 7 रुपीज़ 51 पैसा, जो एक साल पहले 7 रुपीज़ 58 पैसा था और पिछले क्वार्टर में 4 रुपीज़ 37 पैसा। इट्स ए ह्यूज जंप, आई मीन दिस इज अ ह्यूज जंप। और क्वार्टर भी आप देखोगे तो कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है।
तो ये तो हो गए कंसोलिडेटेड नंबर जो आपको ध्यान में रखने थे। अब ना कुछ अन्य चीज़ों में चर्चा करते हैं। देखिए, ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये कंसोलिडेटेड बेसिस में है, तो स्टैंडअलोन नंबर्स हैं, यानी जो इनका कोर ऑपरेशन होता है। तो जो कोर ऑपरेशन फ्रंट में आप देखोगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आपको दिखेगा, आप देखें 1 मिनट, जो ऑपरेशन में आप देखोगे, और यहाँ देखना इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। टोटल इनकम 419 करोड़ रुपए लगभग रही है, जो एक साल पहले मात्र 407 करोड़ थी, और पिछले रिकॉर्ड में 372 करोड़। आपका टोटल खर्चा कितना रहा है, 281 करोड़ 34 लाख, जो एक साल पहले 274 करोड़ 90 लाख था, और पिछले क्वार्टर में 266 करोड़ 53 लाख थी। आपका प्योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया है, 138 करोड़ 12 लाख, जो एक साल पहले किया था 132 करोड़ 27 लाख रुपए, यानी ईयर ऑन ईयर जंप, क्वार्टर क्वार्टर तो खैर बहुत ही बड़ी जंप है। फिर एक्सेप्शनल आइटम आप देखोगे, लेबर कोड, प्रोविजनल क्लेम, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहा, 129 करोड़ 79 लाख रुपीस, जो एक साल पहले 132 करोड़ एंड 27 लाख था। तो भाई ईयर ऑन ईयर यहाँ पे भी गिरावट है, बट क्वार्टर क्वार्टर बड़ी मजबूती है। फिर क्या होता है कि आपको टैक्स में ना यहाँ पे कुछ टैक्स क्रेडिट मिलता है, कितना, 6 करोड़ 84 लाख का, जो पिछले साल कितना था, आप कह सकते हो 32 लाख का आपको लॉस था। तो यही कारण है आपका टोटल टैक्स एक्सपेंस ना मात्र 26 करोड़ 42 लाख रह जाता है, जो एक साल पहले 30 करोड़ 95 लाख, ऑलमोस्ट 31 करोड़ था। इस कारण आपका नेट प्रॉफिट आता है 103 करोड़ 36 लाख, जो एक साल पहले 101 करोड़ 31 लाख था, और पिछले क्वार्टर में तो ये मात्र 56 करोड़ 44 लाख था, यानी शानदार जंप। अब इसके बाद हम नीचे चलते हैं, आपकी ईपीएस स्टैंड अलोन यानी प्योर जो कोर ऑपरेशंस है, उसके हिसाब से 7 रुपये 30 पैसा है, जो एक साल पहले 7 रुपये 9 पैसा थी, यानी जंप, और क्वार्टर क्वार्टर तो बहुत ही बड़ा जंप है। अब आते हैं कि भाई सेगमेंट वाइज रेवेन्यू किस प्रकार का रहा है कंपनी का। हम यहाँ पाते हैं, आप देखें 1 मिनट, यहाँ पे भी चीज़ें लाख में ही हैं। सबसे पहले है इंडिया। इंडिया से कितना कमाया आपने, 124 करोड़ 37 लाख रुपए, जो एक साल पहले क्या था 133 करोड़ 63 लाख रुपए, यानी इंडिया से आपके बिजनेस पे कमी आई। हाँ, क्वार्टर क्वार्टर एक रिवाइवल दिखा थोड़ा बहुत। फिर ईएमईए में आप देखोगे तो 137 करोड़ 56 लाख रुपीज़ है, जो एक साल पहले 138 करोड़ 56 लाख थी, यानी यहाँ पे भी थोड़ी सी, यानी बहुत ही स्लाइड लेकिन गिरावट है। क्वार्टर क्वार्टर यहाँ भी रिकवरी है। एपैक सेक्शन से आप देखोगे 84 करोड़ 60 लाख रुपीज़ है, जो एक साल पहले कितना था, 69 करोड़ 21 लाख रुपीज़ के आसपास आप देख रहे होंगे कि चीज़ें जो थी यहाँ पे थी। फिर हम नीचे चलते हैं कि भाई यूएसए से आपने कितना कमाया है, और मेरा मेन काम था यही यूएसए। आप पाते हुए से आपने 106 करोड़ 12 लाख रुपए कमाया, जो पिछले क्वार्टर में 95 आप कह सकते हैं 95 करोड़ एंड 88 लाख रुपीस था। फिर पिछले साल में आप देखेंगे तो 88 करोड़ 46 लाख था। भाई यहाँ पर ना ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर क्वार्टर जो यूएसए का बिजनेस था वो बहुत ही अच्छा आपको करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। और अब ये तो हो गई क्या आप कह सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू। फिर हम आते हैं कहाँ पर, ये है सेगमेंट प्रॉफिट में। तो देखो कितना कमाया आपने, इंडिया से कमाया आपने कितना, 25 करोड़, जो एक साल पहले आपने 27 लाख रुपए कमाया था, 27 करोड़ 34 लाख रुपए कमाया था। यहाँ पे कमी आई है। हाँ, ईयर ऑन ईयर आप अगर देखोगे तो आप पाओगे कि कंपनी ने यहाँ पर, जो कंपनी है यहाँ पर वो ईपैक ईएमआई में 46 करोड़ 93 लाख रुपीज़ है, जो एक साल पहले 51 करोड़ 62 लाख था। तो यहाँ पे भी कमाई है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर क्वार्टर यहाँ बढ़ोतरी रही। अब एपैक रीजन जो है 37 करोड़ 68 लाख है, जो एक साल पहले 26 करोड़ 68 लाख था। तो जो एपैक रीजन है उसमें ईयर ऑन ईयर जंप है, क्वार्टर क्वार्टर भी बड़ा जंप, यानी यहाँ से मार्जिन अच्छा आया है, ठीक है। तो भाई अब आप ये सोच रहे होगे कि ये ईएमआई और ये एपैक क्या है, तो देखो भाई ये इंडिया हो गया। ईएमआई अगर आप देखोगे तो ये हो जाता है यूरोप मिडिल ईस्ट और अफ्रीका हो गया। एपैक एशिया पैसिफिक रीजन की हम यहाँ पे चर्चा करते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें, और यूएसए सबको पता ही है, 42 करोड़ 95 लाख कमाया आपने। भाई साहब क्वार्टर क्वार्टर तो बहुत बड़ी जंप आई है, 25 करोड़ 66 लाख से बहुत बड़ी जंप है, और ईयर ऑन ईयर बड़ी जंप है। और जब यूएसए आपको कमा के देता है ना, और हमेशा देखो यूएसए यही है क्योंकि वो आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा देता है, तो ये एक सबसे पॉजिटिव चीज़, सबसे अच्छी चीज़ इस रिजल्ट की निकल के आई है दोस्तों, ठीक है। फिर अब हम ऊपर चलते और देखते हैं कि भाई डिविडेंड या कुछ कंपनी ने
यहाँ पे अपने निवेशकों को कुछ दिया है क्या? तो जी हाँ, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। आप देखें 6 रुपये का यहाँ पे फाइनल डिविडेंड की बात कही जा रही है और फॉर द ईयर एंडेड 31 यहाँ पे बात कहा जा रहा है। तो 6 रुपये का डिविडेंड काफ़ी अच्छा नंबर। ऑलरेडी स्टॉक जब क्रैश हो उसके सामने ये नंबर आ जाए टू गुड। ओके, यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्टूडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।